हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्ट्रेटेजी लर्निंग। हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे एडुटेरिया का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जीएस का, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है इसका हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा खगोलीय पिंड। इन्हें जो है खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है। तो इसमें से जो तिमोर सागर है ये हिंद महासागर में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। तो ये जो पाई जाती हैं ये नवीन मोड़दार पर्वत, ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। नवीन मोड़दार पर्वत के उदाहरण क्या क्या हैं। मोड़दार पर्वत के उदाहरण जो हैं वो यूरोप का जो आल्प्स पर्वत है वो हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका का एंडीज हो जाएगा, और भारत का जो है अरावली श्रृंखला हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा हिमनद है ये यहाँ पे हो जाएगा गंगोत्री। गंगोत्री हो जाएगा। गंगोत्री से ही गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री से ही। पांचवा क्वेश्चन है, नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। तो इसका जो आंसर है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। छठवां क्वेश्चन है, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित होता है। तो ये जो है बंगाल की मानसून शाखा से। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है। तो जो संकोश नदी है ये कहाँ प्रवाहित होती है। तो असम एवं अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। तो फ्रेंड्स, जो विधान परिषद के जो सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है वो जो होता है यहाँ पे कुल सदस्यों का 5/6 भाग। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर का। इसमें मिलान करना है। तो एक तरफ जो है दिया हुआ है विषय और एक तरफ दिया हुआ है अनुच्छेद। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं इसका। एक तरफ धन, इधर लिखा है धन विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण विनियोग विधेयक और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो इसका जो मिलान हो जाएगा ये हो जाएगा, धन विधेयक 110 हो जाएगा और वार्षिक वित्तीय वितरण 112 हो जाएगा, और जो है विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 हो जाएगा, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 हो जाएगा। तो यानी कि जो सामने सामने दिया है यही सही है। तो चलिए हम लोग इसका मिलान करते हैं, देखते हैं कौन सा होगा। तो 1 2 3 4 बी में दिया हुआ है, तो बी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो है संसद द्वारा किया जा सकता है, और संसद का जो है अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में दिया हुआ है, अनुच्छेद 79। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th नंबर का। इसमें है, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ध्यान रखना इसमें नहीं है कह रहा है। तो ऑप्शन है, क्षमा प्रदान करना, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, आपातकाल की घोषणा करना, अध्यादेश जारी करना। तो फ्रेंड्स, इसमें जो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना जो है ये राष्ट्रपति को अधिकार ये प्राप्त नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी क्षमा प्रदान करना, आपातकाल की घोषणा करना, अध्यादेश जारी करना, ये सब जो है राष्ट्रपति के अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये जो थी ये थी सुचेता कृपलानी, ठीक है, सुचेता कृपलानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो जो पुंछी आयोग की जो रिपोर्ट है ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। और इसका गठन कब हुआ था पुंछी आयोग का। तो 2007 में हुआ था, ठीक है, 2007 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो श्रम जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ये जो योजना है ये ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना है, इससे संबंधित है स्वामित्व योजना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 16th नंबर का। इसमें कह रहा है कि प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया। तो जो प्रांतों में शासन व्यवस्था जो लागू हुआ था वो जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू हुआ था, ठीक है, 1919 के द्वारा लागू हुआ था।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का। द इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये जो है सर विलियम हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ था? तो जो साइमन कमीशन का भारत में जो विरोध किया गया था वो इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे, ठीक है, तो इसलिए जो है साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। इसमें जो है मिलान करना है, तो नहीं, इसमें बताना है कि कौन सा जो है पहले हुआ था, तो क्रम में बताना है, ठीक है, सही क्रम में लगाना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कब क्या हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये जो है हुआ था 12 मार्च 1930 को हुआ था, ठीक है। और गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये 1931 को हुआ था। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये नवंबर 1930 को हुआ था, ये जो है 1930 को हुआ था। और जो है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। और बटलर आयोग का गठन जो है वो हुआ था 1927 में। और पूना पैक्ट जो हुआ था वो 1932 में हुआ था, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें जो बटलर आयोग का गठन 1927 में हुआ था, तो सबसे पहले 5 आ जाएगा, तो इसमें जो है 20 सही हो जाएगा, 513246, यानी कि बटलर आयोग का गठन हुआ था 1927 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 को। उसके बाद 3 नंबर आएगा, यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। उसके बाद आएगा 2 नंबर हो गया, उसके बाद आएगा भगत सिंह को फांसी, और उसके बाद पूना पैक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर का। अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 4, यानी कि मंत्री के पद आनुवंशिक थे, ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी यह 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, सही है। मंत्रियों को कोई विशेष अधिकार नहीं था। मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे, ये तीनों जो है सही है। और मंत्री के पद आनुवंशिक थे, ये जो है गलत है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही है। तो इसका आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, ये जो है सही है। बाकी सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला बंगाल अधिनियम जो ये कब आया था? तो ये आया था 1829 में आया था, 1829 में, ठीक है, 1829 में। और शारदा अधिनियम कब आया था? तो ये भी 1929 में आया था, ये भी 1929 में आया था। उसके बाद हिंदू विधवा अधिनियम जो है ये कब आया था? तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये आया था 1856 में, ये जो था 1856 में आया था, ठीक है। बाकी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1956 में था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां नंबर का। बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो ये जो नेता था ये मधुकर शाह और जवाहर सिंह था। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये जो विद्रोह था ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, पागलपंथी विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो ये जो है पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां। इसमें कह रहा है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका लेखक बताना है। तो ये अज्ञात नाविक समूह, इसका आंसर हो जाएगा अज्ञात नाविक समूह। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नवपाषाण काल में, ठीक है, नवपाषाण काल में जो है खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ये है पीपीएम, ठीक है, पीपीएम इकाई का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो जो मूर्ति पूजा का आरंभ है वो पूर्व आर्य काल से माना जाता है, पूर्व आर्य काल हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो फ्रेंड्स जो द्वार समुद्र जो है ये
यहाँ पे हो जाएगा होयसल वंश की राजधानी थी, होयसल वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर का। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा मार्को पोलो, यानी कि मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो ये है मलिक अंबर। मलिक अंबर को शिवाजी का अग्रगामी माना जाता है किस चीज़ के लिए? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण साथियों समेत किस जेल से भागने में कामयाब रहे? तो ये है हजारीबाग सेंट्रल जेल। इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग सेंट्रल जेल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का। इसमें कह रहा है यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है, तो जो वह पदार्थ है वो प्रतिचुंबकीय है। कैसी है? प्रतिचुंबकीय है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर। एमआरआई मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा चुंबकीय तरंगों का। ठीक है, एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंगों का यूज होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। इसमें है कि निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड्स इसमें भेदन क्षमता पूछा है कि किसकी जो है सबसे ज़्यादा होती है, तो ये है गामा किरण। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो ये हीलियम है। ठीक है, हीलियम का जो है प्रयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? तो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का जो अंतिम उत्पाद है ये सीसा है। सीसा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो जो हवाई जहाज़ में जो ब्लैक बॉक्स लगे होते हैं उसका जो रंग होता है ये नारंगी होता है, नारंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु वसा में सामान्यतः क्या होता है? तो जो जंतु वसा है उसमें जो है सामान्यतः संतृप्त वसा अम्ल होता है, संतृप्त वसा अम्ल होता है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 41वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है कह रहा है एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो इसमें जो है सर्वाधिक संख्या जो होती है वो अपघटक की होती है। ठीक है, अपघटक हो जाएगा इसका आंसर। 42वां क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो है डीएनए का संश्लेषण यहाँ पे किया था खुराना ने। इसका आंसर हो जाएगा बी, खुराना ने किया था। किस साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो नामकरण जो है कार्ल एवं बेंडा ने किया था। ठीक है, कार्ल एवं बेंडा ने। कभी कभी सिर्फ बेंडा भी ऑप्शन में होता है तो भी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो जो हीमोफीलिया है ये आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर का। औषधि का अवशोषण सबसे अधिक किस भाग में होता है? तो जो औषधि का अवशोषण है वो सबसे ज़्यादा जो है आमाशय में होता है, आमाशय में। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बताना है कि कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो इसका आंसर जो है यहाँ पे हो जाएगा मीथेन। ठीक है, मीथेन हो जाएगा। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है? तो फ्रेंड्स वो जो ग्रह है वो यहाँ पे हो जाएगा शुक्र। शुक्र के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो उपस्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का। इसमें कह रहा है कि किन युगों में भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसमें नहीं ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बल एवं दाब। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है, तो वो कौन सी गैस है? तो यह है क्लोरीन। यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली जो क्लोरीन गैस है वो ओजोन परत के लिए हानिकारक है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली का कम प्रभावित या नहीं होती है? इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं होती है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। तो फ्रेंड्स ये थे इस सीरीज के 50 क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ गए हैं, खासकर जो बिहार शिक्षक एग्ज़ाम जो भी होने वाला है, तो आप लोग एक बार ये सीरीज़ ज़रूर देख के जाइएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन फंस सकते हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।